Hi, welcome everybody. In the previous session, हम लोगों ने नेम कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन किया था और नेम कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हमने बात की थी, कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की थी और स्नेक केसेस कैसे हम बिल्ड करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब हमें क्या करना है कि ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था नॉर्मलाइज कॉलम नेम के नाम से, और नॉर्मलाइज कॉलम नेम को हमने टेस्ट करके देख लिया था। ठीक है, दिस वाज द मेथड फंक्शन जो हम लोगों ने डिजाइन किया था और हमने इसको टेस्ट करके देख लिया था। नॉर्मलाइज कॉलम नेम हमने उसको कुछ नॉन अप्रोप्रिएट कॉलम नेम फॉरवर्ड किया और उसने उसको नॉन अप्रोप्रिएट कॉलम नेम को स्नेक केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसके आगे से हम अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करेंगे। अब हमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई दैट फंक्शन टू एवरी डेटा फ्रेम कॉलम। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, यहां पे सिर्फ एक रैंडम कॉलम हमने रैंडम कीवर्ड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था ऐसे ही कॉलम टेस्ट करने के लिए कि अगर बाय चांस कॉलम नेम इस तरीके से लिखा है तो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है उस एक्चुअल डेटा सेट के जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर हमें इसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो इफ वी क्विकली चेक अवर डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, मैंने इसे रन किया। सो दीज आर द कॉलम्स, टाइम स्टैम्प, फ्रॉम बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट वन, अमाउंट रिसीव्ड, रिसीविंग करेंसी, अमाउंट पेड, पेमेंट करेंसी, पेमेंट फॉर्मेट इज लॉन्ड्रिंग। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन सभी कॉलम्स के ऊपर हम इस फंक्शन को अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब आप ये सीखोगे कि फंक्शन कैसे अप्लाई होता है एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के ऊपर जिसमें मल्टीपल कॉलम्स है, और हम उन मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ एक ऐसे स्नेक केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हमें करना है। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने कोड लिखा हुआ है, दिस कोड इज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कोड। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैंने आप लोगों को पाइथन में समझाया था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कि एक सिंगल लाइन में अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, यूजिंग अ लूप एंड यूजिंग सर्टेन कंडीशंस, उसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अगर आप बाई चांस भूल गए हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्पल को। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने हमने यहां पे चेक किया फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम्स। ठीक है, हमने एक लूप डिफाइन किया फॉर कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम्स, यानी जो आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं हम हर कॉलम के नाम को एक एक करके पिकअप करेंगे। ठीक है, इस कॉलम में डालेंगे और उस कॉलम की वैल्यू के ऊपर नॉर्मलाइज कॉलम नेम फंक्शन ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज कॉलम नेम फंक्शन अप्लाई करेंगे और उस वेरिएबल को पास कर देंगे। टिपिकली क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप यहां देखो, आपने डेटा सेट जो आपका है उसमें से कॉलम्स को एक एक करके निकाला, वन बाय वन करके ये कॉलम इस फंक्शन को आप फॉरवर्ड करोगे, ये फंक्शन वन बाय वन करके उन सभी कॉलम नेम्स के ऊपर नॉर्मलाइज कर देगा उनको, यानी स्नेक केस में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली एक कॉलम नेम की लिस्ट आपके पास डीएफ डॉट कॉलम्स के अंदर जाके सेव हो जाएगी, यानी आपके कॉलम नेम्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। करके देखते हैं इसको। हमने क्या किया, आपके पास प्रीवियस कॉलम्स हैं जो आपको यहां दिख रहे हैं डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अप्लाई करेंगे। मैंने बोला फॉर कॉलम इन डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, आपको पता है डेटा सेट डॉट कॉलम से क्या होगा, ये जितने भी कॉलम नेम्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वन बाय वन करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स वन बाय वन करके इसके अंदर आएंगे कॉलम के अंदर। ठीक है, अकाउंट आएगा, फिर टू बैंक आएगा। ठीक है, सिमिलरली अकाउंट नंबर वन आएगा, ऑल ऑफ दीज विल कम वन बाय वन टू दिस कॉलम वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद हम इसके ऊपर नॉर्मलाइज जो हमारा फंक्शन हमने डिजाइन किया है नॉर्मलाइज कॉलम नेम वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे बाय कॉलिंग दिस नॉर्मलाइज अंडरस्कोर कॉलम। देख लेता हूं क्या हमने फंक्शन का नाम डिजाइन किया था, हमने फंक्शन का नाम बनाया था नॉर्मलाइज कॉलम नेम। ठीक है, इन द प्रीवियस सेशन।
सो नॉर्मलाइज कॉलम नेम हम कॉल करेंगे और इसके पैरामीटर में हमें कॉलम वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, दिस इज द सेम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे पास कर। ठीक है, तो अब ये नॉर्मलाइज कॉलम नेम क्या करेगा, सबको वन बाय वन करके सारे कॉलम नेम्स को स्नेक केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे कहाँ, डेटा सेट डॉट कॉलम्स के अंदर। यानी ये जो डेटा सेट डॉट कॉलम्स में पहले कॉलम नेम्स इस तरीके से लिखे हुए थे, नाउ दे ऑल विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू स्नेक केस कॉलम नेम्स। ठीक है, और अब मैं यहां पे इसको प्रिंट कर दूंगा डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, रन किया तो अब आप देखो, अब आपके पास क्या हुआ कि ऊपर जितने भी आपके पास कॉलम्स थे, टाइम स्टैम्प, फ्रॉम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट वन, अमाउंट रिसीव्ड, रिसीविंग करेंसी, all of these are now converted into a normalized column name. ठीक है, टाइम स्टैम्प, फ्रॉम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट अंडरस्कोर वन, अमाउंट रिसीव्ड, रिसीविंग करेंसी, अमाउंट पेड, पेमेंट करेंसी, पेमेंट फॉर्मेट इज लॉन्ड्री। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, और कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम प्रीवियस सेशन के अंदर पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास आपको ये समझ में आ गया कि एक नया डेटा सेट के कॉलम नेम्स जो भी थे वो सारे अपडेट हो गए हैं स्नेक केस के अंदर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिटेक्ट करना है कोलिजन्स कॉस्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन। अगर मान लो दो ऐसे कॉलम्स थे जो ये अप्लाई करने के बाद, स्नेक केस अप्लाई करने के बाद कोलिजन हो जाए उनके बीच में, वो दोनों सेम नाम में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी डुप्लीकेट कॉलम नेम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉलिंग असर्ट। ठीक है, सो हमने क्या किया, डीएफ डॉट कॉलम्स जो हमारा डेटा सेट है उसमें हमने डुप्लीकेटेड, हमने चेक किया कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, एनी, अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको हमें डिस्प्ले कर दे। ठीक है, सो लेट अस जस्ट चेक, वैसे नहीं है यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने बोला, लेट्स से मैंने बोला डेटा सेट डॉट कॉलम्स डॉट डुप्लीकेटेड। ठीक है, हमने डुप्लीकेटेड कॉल किया तो इसने चेक कर दिया, सारे के सारे कॉलम्स को इसने चेक कर दिया वन बाय वन करके, और इसने बता दिया कि नहीं जी, कोई भी कॉलम डुप्लीकेटेड नहीं है। ठीक है, और एनी, अगर कोई भी होता तो मेरे पास np डॉट ट्रू आ जाता। ठीक है, अगर एनी ऑफ दीज कॉलम नेम्स वुड हैव बीन ट्रू, तो हम एनी फंक्शन के थ्रू हम कोई भी वन ऑफ दीज भी, अगर कहीं पे भी कोई भी अगर है डुप्लीकेट तो वो हमें ट्रू दिखा देता। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि कोई भी कॉलम डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक है, और हमने इसको असर्ट कर दिया। ठीक है, कि अगर फॉल्स आता, ठीक है, तो नॉट फॉल्स की जगह ये ट्रू हो जाएगा, असर्शन विल बिकम ट्रू एंड इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। अगर असर्शन फॉल्स होता है तो ये एरर लोड हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉलम नेम्स डिटेक्टेड। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डुप्लीकेट कॉलम्स डिटेक्टेड। ठीक है, एंड असर्ट, अगर मैं अभी असर्ट करता हूं तो क्योंकि ये फॉल्स दिखाएगा तो ये अभी मुझे शो कर देगा डुप्लीकेट कॉलम्स डिटेक्टेड। ठीक है, अगर मैं अभी रन करता हूं जबकि कोई डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं है, बट क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, इसलिए असर्शन क्या कहता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इसको आउटकम को रन कर देगा जो भी आपका वार्निंग वार्निंग साइन है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट से क्या होगा कि अगर आउटकम फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, असर्शन ट्रू हो जाएगा, तो फिर दिस कंडीशन विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो फिर वो बताएगा कि ठीक है, कोई डुप्लीकेट कॉलम नहीं है। ओके, सो इसलिए हम यूज करते हैं assert नॉट, एंड डेटा सेट में अगर कोई भी कॉलम कहीं पे भी अगर कोलिजन हो रहा है तो वो हमने इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, सो वी कॉल दिस स्टेप एज डिटेक्ट कोलिजन, डिटेक्ट कोलिजन कॉज्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अगर आपने नेम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया है और नेम स्टैंडर्डाइजेशन करने की वजह से अगर कहीं भी कोलिजन हो रहा है तो वो हमें डिटेक्शन करनी है। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। ठीक है, सो वी आर क्लियर टिल हियर।
Now we'll move on to the next topic, which is the topic of the day, which is data cleaning and validation. Okay. So under our project, AML transaction monitoring, today we are starting with data cleaning and validation. Okay. So data cleaning and validation, ये भी दोनों बहुत important concepts हैं. क्लीनिंग क्या करता है? क्लीनिंग कन्वर्ट्स रॉ वैल्यूज इनटू यूजेबल फॉर्मेट्स. ठीक है. क्लीनिंग करने से क्या होता है कि जो भी आपकी रॉ वैल्यूज हैं डेटा सेट के अंदर, वो सारी रॉ वैल्यूज यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि आप उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें और आगे उसको मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम डेटा को यूज कर सकें. सिमिलरली वैलिडेशन क्या करता है? वैलिडेशन चेक्स वेदर दोज वैल्यूज मेक सेंस. ठीक है. क्या इन वैल्यूज का कुछ मतलब है? ठीक है. जैसे मान लो अगर कहीं पे अमाउंट लिखा है, लिखा तो नॉर्मली नंबर है, तो क्लीनिंग क्या करेगा? उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, यूजेबल फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर देगा. बट वैलिडेशन ये बताएगा कि इस अमाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है. क्या ये पैसे बता रहा है, या अकाउंट नंबर बता रहा है, या एज बता रहा है, या स्पीड बता रहा है, वॉट एवर इट इज. तो दैट वी विल गेट टू नो विथ वैलिडेशन. ठीक है. इसलिए हम वैलिडेशन करते हैं डेटा का. एंड वैलिडेशन चेक्स वेदर दोज वैल्यूज विल मेक सेंस. ठीक है. नाउ अब मान लीजिए अगर आपके डेटा सेट में कोई टेक्स्ट वैल्यू है विच इज नॉन न्यूमरिक, विच इज नॉट अ नंबर. सो आपको क्या करेगा? ये टेबल NaN की तरह से दिखाना शुरू कर देगा. ठीक है. इफ देर इज अ वैल्यू विच इज टेक्स्ट इन योर कॉलम्स, it will always be showed as NaN, not a number. ठीक है. ऑब्वियसली हम बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डिफरेंट टाइम पे हो सकती हैं. जैसे मान लो अभी मैंने कोई एक 5 ट्रांजैक्शंस की, तो इंडियन टाइम कुछ और है, यूएस टाइम कुछ और है. ठीक है. तो अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस को डेटा सेट में डालूंगा तो यूएस में तो कल की डेट दिखाएगा, और इंडिया में आज की डेट दिखाएगा, कुछ और टाइम दिखाएगा, यूएस का कुछ और डेट और कुछ टाइम दिखाएगा. तो ऐसा लगेगा कि दो दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो अलग अलग दिन पे हुई. ठीक है. इसलिए एमएल मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें सारी ट्रांजैक्शंस को यूटीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. यानी हम उसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी का फुल फॉर्मेट है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम. सो दैट यूटीसी की वजह से क्या होता है, वर्ल्ड में जितनी भी जो भी टाइम हो रहा है वो हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम विच हैपेंड इन इंडिया और इन यूएस और एट व्हाट कंट्री. ठीक है. तो दिस इज अ यूनिवर्सल टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट क्लॉक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके. सो आपको डेटा को यूटीसी में कन्वर्ट करना होता है. तो यूटीसी आपको पता होना अच्छी बात है, जरूरी है. ठीक है. कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस. नाउ अब क्या है? व्हाई डज इट मैटर? सो रिस्क फीचर्स आर ओनली रिलायबल व्हेन टाइम स्टैम्प्स, नंबर्स, करेंसीज एंड अकाउंट आईडीज आर करेक्टली प्रिपेयर्ड. ठीक है. सो अभी क्या है कि जब आप रिस्क स्कोरिंग करोगे, एएमएल मॉनिटरिंग की करके ट्रांजैक्शंस के रिस्क स्कोरिंग करोगे कि क्या ये रिस्क की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन तो नहीं है. सो वो तभी रिलायबल होगी जब आपके पास जो डेटा है और उस डेटा सेट के अंदर जो वैल्यू है वो क्वालिटेटिव वैल्यूज हो. ठीक है. वो क्लीन वैल्यूज हो, वैलिडेटेड वैल्यूज हो. तभी उसके बेसिस पे अगर आप कोई रिस्क स्कोरिंग मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो वो मॉडल रिलायबल तभी होगा. इसका मतलब जो आपके डेटा सेट के अंदर टाइम स्टैम्प्स हैं, नंबर्स हैं, करेंसीज हैं, अकाउंट की आईडीज हैं, वो सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, वैलिडेटेड होनी चाहिए. ठीक है. अगर कहीं पे भी डेटा के अंदर इनकरेक्शन होगा तो आपका फाइनल मॉडल जो आप बिल्ड करोगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड इट कैन नेवर फिक्स इटसेल्फ. तो you need to prepare the data properly, you need to clean the data properly, and you need to validate the data properly. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे? The notebook converts dates and amounts. ठीक है. हम क्या करेंगे? अभी हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमें इसको डेट्स को और अमाउंट्स को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. डेटा क्लीनिंग के अंदर, यानी डेट एंड अमाउंट शुड बी कन्वर्टेड टू अ वैल्यू जिससे हम इजिली फॉलो कर सकें. जैसे कि डेट्स को हम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. सिमिलरली वी विल फिल मिसिंग टेक्स्ट. अगर आपके डेटा सेट में कोई मिसिंग टेक्स्ट है वो हमें फिल करना है, क्योंकि अगर कोई मिसिंग टेक्स्ट होगा तो वो भी नॉट अ नंबर आ जाएगा. अगर जैसे मान लो डेट कॉलम था, डेट कॉलम में हर कॉलम में डेट था, बट कहीं बीच में बाई चांस गलती से
डेट की जगह अमाउंट आ गया, गलती गलत एंट्री हो गई, या डेट की जगह अकाउंट नंबर आ गया, तो डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। या मान लो गलती से कोई टेक्स्ट आ गया, ओवरफ्लो कर गया कोई टेक्स्ट, ठीक है, तो वो भी नॉट अ नंबर शो करना शुरू कर देगा। सो इसलिए हमें डेटा को प्रॉपरली क्लीन और वैलिडेट करना जरूरी है, ठीक है। और जहां पे भी कोई भी मिसिंग टेक्स्ट है, वो हमें वी विल फिल दोज मिसिंग टेक्स्ट सेफली, ठीक है। देन वी क्रिएट एंटिटी कीज एंड वी चेक ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी। ये सारा काम हम करते हैं डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन के अंदर, जो अभी हम देखेंगे करेंगे, ठीक है। इनवैलिड डेट्स में बिकम मिसिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डेटा सेट के अंदर इनवैलिड फॉर्मेट आ गया, तो जब आपने उसको डेटा सेट को रीड किया, वो इनवैलिड फॉर्मेट रीड नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो वैल्यू मिसिंग हो गई, ठीक है, ठीक है। सो अब क्या होगा, क्योंकि अगर अब आपके डेटा में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली आपका आउटकम, आपका रिस्क स्कोरिंग मॉडल गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है डेटा सेट में कहीं कोई नेगेटिव अमाउंट्स आ जाएं, ठीक है, जिससे आपका रिस्क मॉडल की स्कोरिंग और गड़बड़ हो सकती है। कहीं पे ब्लैंक अकाउंट आईडीज आ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अनरिलेटेड कस्टमर्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, तो ट्रांजैक्शंस पूरी मर्ज हो सकती हैं। इसलिए आपको प्रॉपरली क्लीन और वैलिडेट करने की जरूरत है अपने डेटा सेट को बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग एन एआई मॉडल, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली कि अगर हम कोई रिस्क मॉनिटरिंग के लिए अगर एआई मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें डेटा को प्रॉपरली क्लीन और वैलिडेट करने की जरूरत है। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस नाउ। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम मिसिंग डेटा इवेल्युएट करते हैं, मेजर मिसिंगनेस। अगर डेट टाइम में कोई इनवैलिड टाइम स्टैम्प्स है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेगेटिव और जीरो अमाउंट्स हैं अगर कहीं अकाउंट्स में, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आईडीज हैं, वो हमें ढूंढना होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल करेंसी वैल्यूज हैं, गलती से किसी ने यूएसडी की जगह यूएसआर लिख दिया, ठीक है, या एनीथिंग लाइक दैट लेट्स से हैपेंड, सो जिसकी वजह से कोई आपकी करेंसी वैल्यूज गलत हो गई, ठीक है, तो इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ योर डेटा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वैलिडेट, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेजर। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। सो सबसे पहला काम है कन्वर्ट द ट्रांजैक्शन टाइम टू अ टाइम जोन अवेयर डेट टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका डेट टाइम है, उसको आपको यूटीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा सेट है, उसके अंदर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प कॉलम है, और जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है, उसके अंदर कॉलम का नाम है टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो लेट्स से मैंने बोला डेटा सेट ऑफ टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगर इसको अभी हम रन करते हैं, तो अभी आप देखो आपके पास टाइम स्टैम्प इस तरीके से आ रहा है, 1/9/2022, 12/20, 12/20, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ रही हैं। हमें क्या करना है, इसको हमें यूटीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू यूटीसी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टाइम स्टैम्प कॉलम है, उसको हम उठाएंगे, ठीक है। एरर स्क्वायर्स, एरर स्क्वायर्स का मतलब ये है कि अगर, जैसे मान लो आपके पास तीन जगह पे टाइम की वैल्यूज थी, ठीक है, बट गलती से मान लो कहीं पे कोई एक एंट्री गलत हो गई, जैसे मान लो बीच में कोई एक ऐसी एंट्री थी जिसमें ऐसे आ गया, लेट्स से दिल्ली, कुछ और गलत एंट्री हो गई बीच में बाय चांस। तो ये जो कोएर्स फंक्शन है, कोएर्स, कोएर्स क्या करेगा, इसको दिल्ली को कन्वर्ट कर देगा नॉट अ टाइम, एनईटी फॉर्मेट पे, नॉट अ टाइम या नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, एनएन, इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कोएड्स का काम क्या होता है कि दिस इज बेसिकली टू हेल्प अस आइडेंटिफाई कि कहीं पे कोई अगर इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, तो वो फिल्टर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी यूज, वी कॉल दिस एज कोएड्स, ठीक है। सो कोएड्स इक्वल टू ट्रू, आप कभी भी किसी भी कॉलम में कन्वर्जन करोगे जहां पे अगर ऐसी आपको प्रोबेबिलिटीज लग रही हैं, वहां पे आप कोएड्स यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ, और फाइनली हमारे पास ऑप्शन क्या है, यूटीसी इक्वल टू ट्रू, इसको हम यूटीसी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है पैंडाज के अंदर, जिसको हम कहते हैं टू डेट टाइम, ठीक है। पैंडाज में आपके पास ये
फंक्शन है pandas डॉट टू डेट टाइम, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको अपना डेटा सेट पास करना होता है, आपको यूटीसी इक्वल टू ट्रू करना होता है, आपको एरर्स इक्वल टू कोएर्स करना होता है, ताकि अगर कोई नॉन डेट टाइम डेटा अगर आ गया तो आप उसको नॉट अ नंबर या इस तरीके से रिप्लेस कर दो, एंड इट विल नॉट कॉज एरर। अदरवाइज क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एरर से बचने के लिए अगर कहीं पे भी कोई डेटा में एरर आ जाए बिकॉज ऑफ एनी रॉन्ग इनपुट इन द टाइम स्टैम्प कॉलम, so we will coerce it, we will convert it into not a number and will continue execution, मतलब हम प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प को एक्चुअल कॉलम में हम चेंज कर दें, ठीक है। ताकि अब क्या है, जो हमारा डेट टाइम है वो कन्वर्ट हो जाए यूटीसी के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सो लेट्स डू इट। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द ट्रांजैक्शन टाइम टू अ टाइम जोन अवेयर डेट टाइम, ठीक है। यानी हम इंटरनेशनल टाइम जोन अवेयर डेट टाइम में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीडी डॉट टू डेट टाइम, ठीक है। दिस इज द फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज, पीडी डॉट टू डेट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, एक बार इम्पोर्ट pandas एसपीडी और रन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड पीडी डॉट, ठीक है, लेट अस सी क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें। है वही डेट टाइम, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि अगर वो हेल्प पे दिखा दे तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फंक्शन टू डेट टाइम, ठीक है। अभी हेल्प दिखा नहीं रहा है, आई थिंक इसका शायद रीडमी ना हो इसके पास अवेलेबल, ठीक है। ऐसे दिखा देगा, चलो। pd डॉट टू डेट टाइम, सो व्हाट इट इज अ फंक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इट डज, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप टू डेट टाइम कॉल करते हो तो आप इसको एक आर्ग्यूमेंट देते हो, ठीक है, अ डेट टाइम स्केलर और अरे कन्वर्टेबल, या एक डिक्शनरी देते हो, ठीक है, या डेट टाइम कोई फ्रेम देते हो या लिस्ट देते हो, ठीक है। या कोई डेटा फ्रेम दे सकते हो, एरे हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, जिसके अंदर आपके डेट्स हैं, ठीक है। इन डेट्स को आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट वैल्यू होती है एरर्स, ठीक है। एरर्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देखोगे डेट टाइम एरर्स चॉइस रेस कर सकते हो एरर्स, ठीक है। बुलियन डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, ईयर फर्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूटीसी ऑप्शन है आपके पास, यूटीसी में आप बुलियन हम ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये दिस दीज आर आल्सो द ऑप्शंस, डे फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ईयर फर्स्ट ऑप्शन है, डेट टाइम कन्वर्ट करने के, यूटीसी ऑप्शन है, ठीक है। सिमिलरली देर आर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच वी कैन यूज इन दिस डेट टाइम, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू रिटर्न अस अ डेट टाइम स्केलर, ठीक है। सो हम ये डेट टाइम यूज कर रहे हैं। अब डेट टाइम यूज करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास वो है डेटा सेट ऑफ टाइम स्टैम्प। मैं इसको टाइम स्टैम्प डेटा को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मेरे पास नॉन यूटीसी डेटा आ रहा है, अब जब मैं इसे यूटीसी में कन्वर्ट कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट दैट, ठीक है। सो मेरे पास डेटा सेट आ गया, इसके बाद मैंने बोला भाई यूटीसी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैंने यूटीसी की वैल्यू ट्रू कर दी, इसके बाद एरर्स, एरर्स की वैल्यू मैंने वर्ड्स ये पास कर दी, ठीक है, कि कहीं पे भी अगर कोई ब्लैंक डेटा है तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू नॉट अ नंबर सो दैट आई डोंट गेट एनी एरर्स, ठीक है। रन किया मैंने इसको, सो नाउ इट इज रनिंग। और अब अगर आप देखो, इसने इस पूरे टाइम डेटा को कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। ये जो फॉर्मेट अभी आपको दिख रहा है दिस इज अ यूटीसी, ठीक है, यूटीसी वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड टाइम विच ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बीइंग फॉलोड,
ठीक है, इस समय यूटीसी के बेसिस पे यूएस में भी यही यही एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, इंडिया में भी यही टाइम हो रहा है, हर जगह यही यही टाइम हो रहा है, ठीक है। And automatically then this UTC can be converted into IST, US time zone and various other, ठीक है। सो हमने इसको यूटीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंसेस आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। पहले फॉर्मेट वाज दिस, बट ये फॉर्मेट सिर्फ इंडियन फॉर्मेट था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता था, ट्रांजैक्शन मिक्स मैच हो सकते थे। अब जब हमने उसको यूटीसी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सो earlier it was just a timestamp and its data type was an object, यानी ये टेक्स्ट स्ट्रिंग थी। इट वाज नॉट द डेट टाइम फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट डेट टाइम पे नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने इसको चेंज कर दिया है तो अब इसका टाइप कन्वर्ट हो गया है इनटू अ डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। एंड नाउ इट फॉलोज यूटीसी फॉर्मेट। सो अर्लियर इट वाज जस्ट अ टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। पहले डेटा सेट में बाय डिफॉल्ट इट वाज टेक्स्ट फॉर्मेट, बट मैंने इसको स्टैंडर्ड यूटीसी में कन्वर्ट कर दिया। सो अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है। नाउ इट बिकम्स अ ऑथेंटिकेटेड वैलिडेटेड डेट टाइम कॉलम, ठीक है। तो अब इसके अंदर डेट टाइम ही एग्जिस्ट करेगा प्रॉपरली, ओके। नाउ सो हम इसको टाइम स्टैम्प के साथ रिप्लेस कर देंगे। डेटा सेट टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो अब क्या करोगे आप, ये जो टाइम स्टैम्प अपडेट हुआ इसको मैं नई वैल्यू को कैलकुलेट करके अपने ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर रिप्लेस कर दूं, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू नाउ शो यू डेटा सेट डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपके पास अब जो टाइम स्टैम्प में डेटा आ गया है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो डेट टाइम बन गया। ऑब्जेक्ट से इट हैज बिकम इनटू डेट टाइम नाउ, ठीक है। अगर हम इसको चेक भी कर लें, लेट्स से डेटा सेट डॉट डी टाइप्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे द फर्स्ट टाइम स्टैम्प कॉलम इज नाउ कन्वर्टेड इनटू यूटीसी, ठीक है। बाकी सब आपके इंटीजर ऑब्जेक्ट फ्लोट हैं, लेकिन ये वाला जो टाइम स्टैम्प है अब वो एक स्टैंडर्ड वैलिडेटेड डेट टाइम में कन्वर्ट, ओके। आई बिलीव दिस इज क्लियर। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1 मिनट के अंदर 5 ट्रांजैक्शंस हो गई तो पहले केस में क्या हो सकता था, 5 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिखती। अगर मान लो 5 डिफरेंट कंट्रीज में उसी सेम समय पे ट्रांजैक्शन हुई तो टाइम स्टैम्प टेक्स्ट में होने की वजह से अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज की क्लॉक के बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप सब लोग एक यूटीसी फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप उन 5 ट्रांजैक्शंस को एज अ ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड एट द सेम टाइम विद इन अ क्लियर टाइम ड्यूरेशन वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और तभी आप उसको मॉनिटर कर पाओगे कि वेदर इट इट इज अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन और रिस्की ट्रांजैक्शन और हाउ एवर इट इज। क्योंकि कोई 1 मिनट के अंदर 5 ट्रांजैक्शन 5-5 लाख की क्यों करेगा, ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि शायद सिस्टम हैंग हो गया हो या प्रोग्रामेटिकली ऐसा कुछ इनिशिएट हो गया हो, ठीक है। सो वो हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो कि किस समय पे ट्रांजैक्शन हो रही, ठीक है। इसलिए हमें इसे हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड इज convert payment amount to numeric and turn invalid text into missing values, ठीक है। अगर कोई पेमेंट अमाउंट है, ठीक है, सो अभी आप देखो जो आपके पास अकाउंट या अमाउंट पेड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट वो हैं जो अभी टेक्स्ट फॉर्मेट पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट नंबर इज एन ऑब्जेक्ट करेंटली, ठीक है। अमाउंट पेड ये तो आपको चलो फ्लोट में आ रहा है, ठीक है, दिस इज फाइन, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस पेमेंट अमाउंट टू न्यूमरिक अमाउंट एंड टर्न इनवैलिड टेक्स्ट इनटू मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। वो हमें मिसिंग में कन्वर्ट कर देने की अगर कहीं पे भी कोई एरर बेस्ड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही कन्वर्जन कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर डेट टाइम में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट पेड हमने पिकअप किया कॉलम, और हमने देखा ये फ्लोट 64 था। अगर कोई एरर्स आएंगे तो कोएर्स कर देंगे उसको, यानी अगर कहीं पे कोई एरर होगा तो उसको नॉट अ नंबर कर देगा वो, इट विल काउंट इट एज अ मिसिंग वैल्यू, उसको मिसिंग में मान लेगा, ठीक है, इंस्टेंट की कोई एरर आए। और पैंडास के हम इस फंक्शन को यूज करेंगे टू न्यूमरिक, जिसके थ्रू हम अपने अमाउंट पेड कॉलम को भी न्यूमरिक में
कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमारा अमाउंट पेड कॉलम है वो फ्लोट 64 में आ रहा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिक। सो लेट्स डू इट। तो हमने क्या किया, डेटा सेट, ठीक है, पेड, अमाउंट पेड, ठीक है, इसे हमने रन कर दिया, डेटा सेट डॉट अमाउंट पेड। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू, मैंने क्या किया, pd डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमरिक, ये फंक्शन यूज किया, और मैंने क्वेट्स यूज कर लिया, क्वेट्स सॉरी एरर्स, एरर्स इक्वल टू क्वेट्स। ठीक है, मैंने इसे यूज कर लिया। सो नाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, ऑलरेडी वैसे ये न्यूमेरिक ही है, फ्लोट 64 इज आल्सो न्यूमेरिक। ठीक है, सो टू न्यूमेरिक भी ऑटोमेटिकली से फ्लोट में ही कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो बाई चांस टेक्स्ट में होता ये, तो हम इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, सो बट ये ऑलरेडी हमारे डेटा सेट में ठीक है, अभी फ्लोट 64 इज करेक्ट। सो सो दिस इज फाइन फॉर नाउ। ओके, so we'll keep it as it is, nothing to change. Okay, so we'll keep it here in this session. In the next session हम इसके आगे continue करेंगे, where we will remove rows that cannot support time based on amount based analysis, and we'll continue forward. Okay, so this is all for today's session.